कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। राजधानी दिल्ली की तरह किसानों के समर्थन में बरेली शहर से देहात तक सपाई फिर सड़कों पर उतर आए। 26 जनवरी को समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में ट्रैक्टरों के काफिले लेकर किसानों के हक में कृषि कानून वापस लेने की मांग उठाई। नवाबगंज में पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार की अगुवाई में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान सपाई निकले, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसे लेकर कुछ देर हंगामा भी हुआ। बातचीत में रैली निकालने की अनुमति मिली। बरेली के नवाबगंज तहसील मुख्यालय पर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर सपाई मैदान में आ गए। सुबह 8 बजे से भीड़ जुटना शुरू हो गई और 11 बजने तक बड़ी संख्या में किसान, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नजर आने लगे। रामलीला मैदान से ट्रैक्टर रैली निकालना शुरू हुई तो वहां पहले से मौजूद एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, सीओ प्रभात कुमार वर्मा, कोतवाल धनंजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ में रैली को रुकवा दिए। इसी को लेकर कुछ देर सपाइयों ने हंगामा भी किया। हालांकि बाद में सपा नेताओं से वार्ता के बाद रिछोला किफायतुल्लाह तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री भगवत सरन ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। आंदोलन में तमाम किसानों की मौत होने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। किसान विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का समर्थन किसानों के साथ में है। किसान और समाजवादी पार्टी जब तक आंदोलन करती रहेगी, जब तक किसान ये बिल वापस नहीं लेते, समाजवादी पार्टियों का एक एक खून का कतरा किसानों के साथ है। किसान के साथ डटी रहेगी जब तक एक एक किसी भी कीमत पर, जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते। एक एक बिल वापस करा के जब भी घर को लौटेगी, इससे पहले किसान लटेंगे। हमको पूरे विधानसभा में विमर्श करना था। किसानों की रोजी रोटी तिजोरी में बंद करना चाहती है ये। जब किशोरी में तैयार हो जाएगी तो ये लोग अपने हिसाब से चलाएंगे, लोग रोजी रोटी को मजबूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं ये किसानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर किसी की लड़ाई है। इसलिए कि इंसान को, मेरे दोस्तों, लड़ाई मान के चलना है और भारतीय जनता पार्टी के 2022 में जो हरा कर इससे बदला लेना है, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मंत्री जी जानना चाहेंगे कहाँ पे आपका काफिला जा रहा था, कहाँ रोका गया है आपको? अरे हमने ये नवाबगंज में हमने काफिले की यात्रा यहीं तक रखी थी, यहीं समापन कर देंगे और रामलीला मैदान से रिछोला किफायतुल्लाह और भतपुरा विकासखंड के बिलासपुर में श्री पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूँगा, कृपया अपनी बात करें। ये किसानों की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने निर्देश किया था, हमारे नेता भगवत सरन गंगवार के नेतृत्व में आज ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है। और हम जब तक इन तीनों किसान बिलों का विरोध करते रहेंगे, जब तक इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते रहेंगे, तब तक सरकार वापस नहीं लेगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता सब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई में किसानों का पूरा सहयोग करेंगे, चाहे रोड पे आना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, जो भी निर्णय होगा। हमारा ये काफिला जहाँ तक पुलिस प्रशासन जाने देगा, वहाँ तक ये काफिला वहाँ तक जाएगा। आज 26 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कहने पर हम लोग नवाबगंज तहसील में माननीय भगवत सरन गंगवार जी के नेतृत्व में ये किसान यात्रा लेके निकले हैं। ये आज यात्रा इसलिए निकली क्योंकि आज 26 जनवरी के दिन ही जो संविधान बनाया गया उसमें हर आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल ठीक अंग्रेजी सरकार की तरह काम कर रही है। वो आम आदमी की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। उसी के तहत किसानों का गला घोटने का काम करने के जो काम किया है सरकार ने, जो काला कानून ये सरकार ने बनाया है, जो किसानों के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया है उसको वापस नहीं लेगी, इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर हम भगवत सरन
गंगवार जी के नेतृत्व में इस नवाबगंज तहसील में धरना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। जिस तरीके से प्रशासन ने आज हमारे जो ट्रैक्टरों को लगभग 400 से 500 ट्रैक्टर इस यात्रा में आने वाले थे, जगह जगह पे उनके घरों पे ताले डालकर रोकने का काम किया। उन ट्रैक्टरों को रास्ते में चाबी निकाल ली गई। जिस तरीके से उन ट्रैक्टरों को रोकने का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, ये बहुत ही सरकार का निंदनीय है। अब ठीक अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाने वाला काम है। लेकिन भगवत सिंह गंगवार के नेतृत्व में किसानों की जिस तरह की भी लड़ाई नवाबगंज के समाजवादी परिवार को और नवाबगंज की जनता को लड़ना पड़ेगी। हम लोग अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़े रहेंगे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख भटपुरा पुरुषोत्तम गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज तेज प्रकाश गंगवार, सेंथल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज, सानू निराले अंसारी व रिछोला के ग्राम प्रधान पति मोहम्मद सलीम अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।